हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज किसी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 9 में। और आज हम एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। वो पैराग्राफ आपके सामने है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कितने बच्चों के पास पेन नहीं है? हाथ उठाइए। अरे इतने बच्चे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जब आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आपको नहीं लगता कि पेन आपको खुद लाना चाहिए? अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, आप अब 10th स्टैंडर्ड में हैं। थोड़ा मैच्योर भैया करिए। मुझे आपको डांटते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूं। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। एक एक करके आइए और पेन ले लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो सिचुएशन ये है। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं या कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है या किसी भी अक्सर कॉन्वर्सेशन में आपने ये सुना होगा, अच्छा एक बात बताइए, कुछ इस तरह से, जैसे अच्छा एक बात बताइए या फिर अच्छा मैं वहाँ जाऊँगा। तो अच्छा के लिए आपने अक्सर सुना होगा वेल। अच्छा के लिए वेल एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग। वेल टेल मी वन थिंग सेंस के हिसाब से सेंटेंस को बनाया जाता है। इंग्लिश नेटिव्स, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो इसी तरह से सेंटेंस को यूज़ करते हैं। जब हम उसे कहते हैं अच्छा एक बात बताइए, तो वो कहते हैं वेल टेल मी वन थिंग। और क्योंकि हम उनको यूज़ करते हैं, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर कितने बच्चों के पास पेन नहीं है? अच्छा, यहाँ पर ये जो बच्चों की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर बच्चों से मुराद स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, आप अब 10th स्टैंडर्ड में हैं, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो जो कि उस कॉन्फ्रेंस में है। तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन कहने की बजाय स्टूडेंट्स कहना यहाँ पर बेहतर विकल्प है। और ये सेंटेंस अगर आप ध्यान दें, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। लेसन नंबर 2 सिंपल सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। लेकिन यहाँ पर कितने बच्चों के पास पेन नहीं है? कितने बच्चों के पास? हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पेन्स। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करूँगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हियर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हियर डू नॉट हैव, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हियर डू नॉट हैव, या फिर आप डू नॉट का को कॉन्ट्रैक्ट करके आप डोंट हैव भी कह सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हियर डू नॉट हैव पेन्स और क्वेश्चन मार्क। वेल टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हियर डू नॉट हैव पेन्स। हाथ उठाइए। अच्छा, जब आप हिंदी में कहते हैं ना, उर्दू में हाथ उठाइए, तो जब आप इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश थोड़ा और पोलाइट हो जाती है और आप कहते हैं प्लीज़। प्लीज़ का आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ raise your hands। अरे इतने बच्चे, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। जब भी किसी सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो जब आप अपने एक्सप्रेशन को बयां करते हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर उस बात को बयां करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अरे इतने बच्चे, देखिए कैसे मैं सेंटेंस को फॉर्म करूँगा। ओह इतने बच्चे, कई हैं, ज़्यादा है। These many students, स्टूडेंट्स आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह दिस मैनी स्टूडेंट्स। मेरी एक बात समझ में नहीं आई। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता। आई कांट अंडरस्टैंड, या फिर आप कह सकते हैं इस बात को, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव, या फिर आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता। जब आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आप लोग आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब व्हेन आप लोग आते हैं, यू, अब लोग के लिए पीपल कह सकता हूं, लेकिन गाइज का भी तो यूज कर ही सकते हैं। व्हेन यू गाइज कम इन कॉन्फ्रेंस, कम इन किसी कॉन्फ्रेंस में, कम इन सम कॉन्फ्रेंस, कम सम का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? जब आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, व्हेन यू गाइस, जब आप लोग आते हैं कोई कॉन्फ्रेंस में, आपको नहीं लगता कि पेन आपको खुद चलाना चाहिए? आपको नहीं लगता है, यानी आप ऐसा फील नहीं करते या आप ऐसा सोचते नहीं। ये क्वेश्चन है। डू यू नॉट थिंक
कि दैट क्या दैट पेन आपको खुद लाना चाहिए, यानी आपको पेन अपने साथ खुद लाना चाहिए। इस सेंटेंस को आप कहेंगे यू शुड कैरी, कैरी करना यानी अपने साथ लाना। इस सेंस में कैरी का यूज कर रहा हूं। यू शुड कैरी, डोंट यू थिंक दैट यू शुड कैरी, या फिर डू यू नॉट थिंक दैट यू शुड कैरी अ पेन अपने साथ विद यू। क्वेश्चन मार्क। Oh, these many students. I can't understand. When you guys come in some conference, do you not think that you should carry a pen with you? Next, अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे। मान लीजिए ये सेंटेंस होता आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तब मैं आपसे कहता यू आर नॉट अ स्मॉल किड। लेकिन अगर मैं कहूँ आप छोटे बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा हैं, तो मैं कहता यू आर नॉट स्मॉल किड्स, तब मैं प्लूरल फॉर्म यूज़ करता। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आप अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे। तो इस सेंस में देखिए मैं सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करूँगा। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर, लॉन्गर का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। सिर्फ नॉट कहकर काम नहीं बना, नो लॉन्गर का यूज़ किया। यू आर नो लॉन्गर स्मॉल किड्स नाउ। चौंक तो इस बात को कह रहे हैं आप अब 10th स्टैंडर्ड में हैं। यू आर इन 10th, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ। थोड़ा मेच्योर रवैया करिए। रवैया करने को आप बिहेव कहते हैं। ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। बिहेव अ लिटिल मैच्योर, हमेशा मैच्योर, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। बिहेव अ लिटिल मैच्योर, थोड़ा मैच्योर रवैया करिए। मुझे आपको डांटते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यानी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फीलिंग गुड। जब आप इस तरह के सेंटेंस को बनाने लगेंगे तो बड़ा इजीली बनाने लगेंगे। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। क्या फील नहीं कर रहा हूं? डांटते हुए आपको। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, डांटते हुए, जब भी किसी वर्ड के साथ हुए आता है ना, डांटते हुए, खेलते हुए, जैसे जाते हुए, आते हुए, खेलते हुए, डांटते हुए, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, सेंटेंस की मेन वर्ब तो ये है फील, बाकी का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब कोई वर्ब आती है तो उसकी या तो हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो डांटते हुए स्कोल्डिंग, आते हुए कमिंग, जाते हुए गोइंग, तो हमेशा जेनरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई एम नॉट फीलिंग गुड, डांटते हुए। स्कोल्ड, डांटने को स्कोल्ड कहते हैं, उसके यूनिफॉर्म स्कोल्डिंग का आप यूज करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग गुड स्कोल्डिंग यू। पर क्या करूं, बट क्या करूं, ये उन फॉर्मेशन है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं व्हाट टू डू, बट व्हाट टू डू, क्वेश्चन मार्क। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए कोई नहीं, ये एक छोटी सी क्लॉज है, एक छोटी सा सेंटेंस है, एक छोटी सी क्लॉज है। देखिए कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस को। चलिए कोई नहीं, एनीवेज। कई बार स्टूडेंट्स मुझे अक्सर पूछते हैं सर एनीवेज का यूज इस सेंस में क्या रहता है। जी बिल्कुल, एनीवेज, चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड नाउ, कीप इन माइंड, कैसे फ्रॉम नाउ। एनीवेज कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कीप इन माइंड नाउ ऑनवर्ड्स, यानी अब के बाद, यानी इसके बाद आगे ध्यान रखिएगा। एक एक करके आइए और पेन ले लीजिए। एक एक करके आइए, आइए, कम। ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। एक एक करके, वन बाय वन, और पेन ले लीजिए। एंड, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड डी, एंड भी लिख सकते हैं। कम वन बाय वन एंड टेक अ पेन, और पेन ले लीजिए। पैराग्राफ क्या है? Well, tell me one thing. How many students here do not have pen? Please raise your hand. Oh, these many students. I can't understand. When you guys come in some conference, do you not think that you should carry a pen with you?
You are no longer small kids now. You are in 10th standard now. Behave a little matured. I'm not feeling good scolding you, but what to do? Anyways, keep in mind from now. Come one by one and take a pen. गाइस, अब आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जिन लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती उनके लिए देखिए एसएमएस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ में। और मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।